स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का प्रिंटर नहीं दोनों की चेक करनी है। अच्छा 2 मिनट बैठ जाइए, बस 2 मिनट, ठीक है 2-3 हाँ यहाँ पे अरे वो चलने दो। हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। सबसे साइड में लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटीज, ग्रॉस लायबिलिटीज के बाद लिखेंगे लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के बाद लिखेंगे एक्सपेक्टेड टू रैंक, एक्सपेक्टेड टू रैंक लिखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एसेट्स, एसेट्स लिखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस। अब फटाफट चेक कर लेते हैं। हमने अनसिक्योर क्रेडिटर जो कि हमारे लिस्ट ए में आ रहे थे उसको हमने कैलकुलेट करा था पीछे, और अनसिक्योर क्रेडिटर हमारे टोटल जो हैं यहाँ पे क्वेश्चन में 40,720 के आ रहे थे, जिसमें जो हमारे बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड होते हैं वो और लिखे जाते हैं, बी आर डिस्काउंटेड, जिसका अमाउंट 6,400 है। तो जब इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल 47,120 आएगा, ठीक है। तो हमारे जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं वो 47,120 के आएंगे, ग्रॉस में भी और एक्सपेक्टेड टू रैंक में भी 47,120। इसके बाद हम बात करेंगे सिक्योर क्रेडिटर की। सिक्योर क्रेडिटर जो कि हमारे लिस्ट बी में आते हैं। सिक्योर क्रेडिटर में हम देखेंगे पहले हमारा मॉर्गेज है बिल्डिंग पर 8,000 रुपये का, और उस पर जो बिल्डिंग की सिक्योरिटी है वो 40,000 रुपये, यानी कि क्रेडिटर जो मॉर्गेज है वो 8,000 का है, और जो सिक्योरिटी का अमाउंट है बिल्डिंग का वो 40,000 रुपीज़ का रियलाइज हो रहा है, यानी कि अभी भी हमारे पास 32,000 रुपीज़ बचे, और वो 32,000 रुपीज़ हमारे सरप्लस होगा जो एज पर कॉन्ट्रा लिखा जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग। तो यहाँ पर हम 8,000 रुपीज़ के सिक्योर क्रेडिटर लिखेंगे लिस्ट बी में, और बाहर इधर एक्सपेक्टेड टू रैंक में कुछ नहीं आएगा। इसके बाद पार्टली सिक्योर क्रेडिटर आएंगे, और पार्टली सिक्योर क्रेडिटर लिस्ट सी में आएंगे। पार्टली सिक्योर क्रेडिटर की बात करूं तो पार्टली सिक्योर क्रेडिटर में हमारे पास क्रेडिटर जो हैं एलआईसी की पॉलिसी के द्वारा सिक्योर हैं, और यहाँ पे क्रेडिटर का अमाउंट 24,000 रुपीज़ का है, जबकि वह एलआईसी की जो सिक्योरिटी है उसका अमाउंट 8,000 रुपीज़ का है। इसका मतलब यहाँ पर अभी भी 16,000 रुपीज़ का पेमेंट ड्यू रह गया है जो पे करेंगे, और ये 24,000 रुपीज़ बाहर लिखेंगे। इसके बाद हम अपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की बात करेंगे, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हम पहले ही इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि लिस्ट हमारे डी में आएंगे, और क्रेडिटर का अमाउंट है यहाँ पे 240 रुपीज़। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो 240 रुपये के आ रहे हैं इसको हम यहाँ माइनस कर देंगे एज पर कॉन्ट्रा, और यहाँ पे हम जो भी हमारी प्रॉपर्टी से वैल्यू रियलाइज होगी सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं। यहाँ पे डैश लगा देंगे, 240 रुपये ग्रॉस लायबिलिटीज़ में आ जाएंगे। इसके बाद इसका टोटल चेक करेंगे तो 47,000 और 16,000 रुपीज़ को जोड़ेंगे तो 63,120 आ रहा है। इसका मतलब इधर का टोटल और इधर का टोटल एसेट साइड का सेम होना चाहिए, और ग्रॉस लायबिलिटीज़ का जो टोटल है वो 79,360 आ रहा है। इसके बाद जैसे हमने इधर 4 लिस्टें बनाई, ऐसी 4 लिस्टें प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई, प्रॉपर्टी जो है हमारी लिस्ट ई में आ जाएगी, और यहाँ पे वो प्रॉपर्टी आएगी जो कहीं भी मॉर्गेज नहीं है। इन प्रॉपर्टी में जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है वो हमारी है मशीनरी। मशीनरी कहीं भी गिरवी नहीं थी, जिसमें 16,000 रुपीज़ की मशीनरी से कुल 4,000 रुपीज़ रियलाइज हो रहे थे। इसके बाद हमारा फर्नीचर था, फर्नीचर भी कहीं गिरवी नहीं था, 1,600 रुपये का फर्नीचर से कुल 700 रुपये रियलाइज हो रहे थे। इसके बाद स्टॉक है जो कहीं गिरवी नहीं है, और स्टॉक 16,000 रुपये का है, 16,000 के स्टॉक से कुल 11,100 रुपये रियलाइज हो रहे हैं। इसके बाद कैश हमारा 2,160 का है, इससे 2,160 रुपीज़ ही रियलाइज होंगे। प्रॉपर्टी आने के बाद हमारी लिस्ट एफ आ जाएगी जो हमारी डेटर की लिस्ट है, और डेटर की यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है। डेटर की कैटेगरी में हमारे पास गुड डेटर आएंगे 12,000 रुपीज़ के, जिनसे पूरे के पूरे 12,000 रुपीज़ रिसीव हो जाएंगे। डाउटफुल डेटर आएंगे 2,000 रुपीज़ के, जिनसे खाली 1,200 रुपीज़ रियलाइज़ हो रहे हैं। बैड डेटर आएंगे 10,000 रुपीज़ के, जिनसे कुछ भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है। लिस्ट एफ आने के बाद हम लिस्ट जी लिखेंगे जो बिल्स रिसीवेबल और प्रॉमिसरी नोट्स की होती है, और लिस्ट जी में हमारे पास कोई भी अमाउंट नहीं है। इसके बाद हम इसका टोटल कर लेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा, जो कि हमारा लिस्ट बी से आएगा सरप्लस। इसका टोटल कर लो आप लोग। लिस्ट बी से सरप्लस 32,000 रुपीज़ का आ रहा है। इसके बाद हम इसमें माइनस करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एज पर कॉन्ट्रा जो वहाँ पे 240 रुपीज़ के हमारे कैलकुलेट होके आए थे, डेफिशिएंसी के बाद हमने करे हैं। इसको माइनस करने के बाद जो आएगा वो हमारी नेट एसेट्स होगी, और नेट एसेट्स में हम
डेफिशिएंसी जो हमारी निकल के आई है, इसका टोटल आ रहा है 31160, इसमें 32,000 ऐड कर देंगे तो 63160 हो जाएगा। डेफिशिएंसी लिस्ट एच की 200 रुपीज़ आई है, और इसका जब टोटल करेंगे, इसको माइनस करना है इसमें से 62,000 और 920, इसमें 200 रुपीज़ ऐड करेंगे तो ये 63,120 हो जाएगा। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा।